Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस आफ्टर सी सेक्शन और सिजेरियन डिलीवरी. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी. सो देखो, जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप लगा के चलिए, चाहे वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी, 42 डेज़ 40 डेज़ 1 मंथ आप लगा के चलिए कि आपको हील होने को लगेंगे. सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि स्टिचेस होते हैं एब्डोमेन के, यहाँ लोअर एब्डोमेन में होते हैं, कट होता है तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा स्टिचेस लगते हैं समटाइम्स, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डिलीवरी. ठीक है, तो जब आपको स्टिचेस लग जाते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि 10 to 15 डेज़ आपने अपनी बहुत केयर करनी है जब तक आपके स्टिचेस जो हैं या तो वो खोलते नहीं हैं डॉक्टर, या फिर वो सोल्यूबल अपने आप ही वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, डिजॉल्वेंट नहीं है अगर, ठीक है, हो जाए तब तक आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का. अब आप कैसे ध्यान रख सकते हैं ये देखिए. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रेस्ट. सबसे पहले आपने रेस्ट लेनी है, जितनी हो उतनी रेस्ट करनी है, मूवमेंट नहीं करनी बिल्कुल भी. ठीक है, आपको अगर बच्चे का सामान भी चाहिए आप अपने पास रखिए उसको, ठीक है, इधर उधर मत रखिए. आपने फिजिकली ये नहीं है कि कभी भी खड़े हो गए उठ गए, नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करनी. ठीक है. सेकंड, आपने अवॉइड करना है फिजिकल वर्क. आपने एकदम से सडन जर्क्स नहीं देने हैं, झुक नहीं जाना है, एकदम से खड़े नहीं हो जाना, एकदम से सीधे नहीं बैठ जाना. ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. आपने हैवी वेट्स नहीं बिल्कुल भी उठाने हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम एकदम से सडन जर्क दे देते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टिचेस जो है खुल जाते हैं या फिर लूज़ हो जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना है. देन नेक्स्ट कम्स हेल्दी फूड. आपने हेल्दी डाइट लेनी है, फाइबर रिच डाइट लेनी है. आपने फाइबर रिच डाइट इसलिए लेनी है सो दैट कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू ना हो. ठीक है, आप जितना फाइबर रिच डाइट लेंगे आप कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आपको नहीं आएगा. जैसे पपायाज हो गए, पेयर्स हो गए, एप्पल्स हो गए, आपने ये खाना ही खाना है. वेजिटेबल्स खाइए, घर का होम कुक्ड फूड खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना. वैसे तो वो डॉक्टर भी बोलते हैं अवॉइड ही करिए, बट आपने नहीं खाना. देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स वाटर इनटेक. जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर फाइबर रिच डाइट खाते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं आएगा, लेकिन साइड बाय साइड आपका वाटर इनटेक भी अच्छा होना चाहिए, 3 to 4 लीटर्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं ज़ीरा, अजवाइन और मेथे जो होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स जिन्हें हम कहते हैं, उसका पानी, उनको डाल के मैं पानी बॉयल करती थी. ठीक है, और उस पानी को, ल्यूक वार्म वाटर को, मैं पूरा दिन 3 से 4 लीटर में वही पानी पीती थी. तो आप वही पानी पीजिए. इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे हुए. एक तो आपका ब्रेस्ट फीड बच्चे को जा रहा है जो, ठीक है, मेथे भी थे उस पानी में, उसमें अजवाइन भी थी, उसमें जीरा भी था. ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड भी अच्छा जाएगा और इंक्रीज़ होता है इससे ब्रेस्ट फीड भी आपका. सेकेंडली, इससे क्या होगा कि आपको यूरिन भी आ जाएगा. ठीक है, यूरिन भी खुल के आएगा एंड उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा. अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, अगर आपका पानी का इंटेक कम है तो कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो डेफिनेटली जो स्टिचेस होते हैं उन पे जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है. तो इसलिए ज़रूर आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना ही रखना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपका ब्रेस्ट फीड का पोजीशन क्या होना चाहिए. आपका ब्रेस्ट फीड का जो पोजीशन होना चाहिए वो या तो फुटबॉल पोजीशन होना चाहिए या फिर वो साइड लाइन पोजीशन होना चाहिए, ताकि आपके स्टिचेस पे जोर ना पड़े, ताकि आपके स्टिचेस के वहाँ पर पेन ना आपको आ जाए, कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो जाए. ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क फॉर हेल्प. आपको पता है आपने बेबी को फीड देना है तो आप उठ के ही देंगे, है ना, तो आप, या फिर आप साइड लाइन पोजीशन में देंगे, लेटे लेटे, या तो साइड लाइन पोजीशन में दे दीजिए. लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने आप से कोशिश नहीं करनी. आपको पता है आप नहीं अभी उठ सकते हैं अपने स्टिचेस की वजह से, आप किसी फैमिली मेम्बर को कह दीजिए, किसी को बोल दीजिए कि आपका बेबी आपको उठा के वो दे दें, गोद में दे दें आपको. क्योंकि क्या होता है, थोड़ा ये होता है कि स्टिचेस जो है वो लूज़ ना हो जाए, वो टूट ना जाए, वो खुल ना जाए. ठीक है, तो ये आपने हेल्प मांग लेनी है अपने फैमिली मेम्बर से जो भी वहाँ पर होते हैं.
देन नेक्स्ट जो बात है वो ये है, यूज़ द बेल्ट। एक बेल्ट आती है, हम कहते हैं कि बेल्ट नहीं पहननी चाहिए है, बैक पेन का प्रॉब्लम होता है तो बेल्ट पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप बेल्ट पहनिए, ठीक है? उससे क्या होता है, आपकी बैक को भी सपोर्ट मिलेगा और उससे क्या होता है, जो आपका हम कहते हैं ना डिलीवरी के बाद पेट थोड़ा लटका सा हुआ होता है, थोड़ा चब्बी सा होता है, तो उससे क्या होता है, वो भी उसको भी सपोर्ट मिलता है, वो भी धीरे-धीरे अंदर हो जाता है और आपकी बैक को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप बेल्ट भी ज़रूर यूज़ करिए और आपके स्टिचेस पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, ज़ोर नहीं पड़ता है अगर आप बेल्ट को यूज़ करती हैं तो, ठीक है? सो आपने नेक्स्ट जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप जब भी नहा रहे हैं या फिर स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो आपने ल्यूक वार्म वाटर में जो भी डॉक्टर वैसे आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन लीजिए। अदरवाइज़ जैसे मुझे बेटाडीन सॉल्यूशन बोला गया था तो मैं ल्यूक वार्म वाटर में बेटाडीन सॉल्यूशन डालती थी, 2 ढक्कन जो होते थे उसी बॉटल के, और उससे मैं वॉश कर लेती थी अपने स्टिचेस को। तो आप भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होता है। सो ये थे पॉइंट्स, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने स्टिचेस को जल्दी हील कर सकते हैं, ठीक है? और आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने स्टिचेस का ध्यान रखिए कि वो रेड ना हो, जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं वहाँ पर रैशेज़ ना हो, वहाँ पे स्वेलिंग ना आए या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं तो डेफ़िनेटली ये इन्फेक्शन होता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको फर्दर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। टिल देयर, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।